योगी से पंगा, विदेश में बैठे कमाल आर खान को पड़ा भारी। दलित मुस्लिम यादव के नाम पर योगी को किया बदनाम। जैसे ही यूपी में हुआ एक्शन, माफी मांगने लगे कमाल खान। क्या चुनाव से पहले योगी के खिलाफ हो रही बड़ी साजिश? हमें मुस्लिम, दलित, यादव वोट नहीं भी मिलेगा तब भी हम सरकार बना लेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, दलित और यादव समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, क्या उस समाज के खिलाफ कोई नेता इस तरह का बयान दे सकता है? वो भी तब जब अगले ही साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। शायद नहीं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर योगी के हवाले से लिखा है, हमें मुस्लिम, दलित, यादव वोट नहीं भी मिलेगा तब भी हम सरकार बना लेंगे। और योगी का फोटो लगा यही स्क्रीनशॉट विदेश में बैठे कमाल आर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिख दिया, सर जी, आपको कोई भी वोट नहीं देगा तब भी आप जीतोगे, ये तो सब जानते हैं। इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। केआरके के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने भी इस बात को सच मान लिया कि सीएम योगी ने मुस्लिम, दलित, यादव विरोधी बयान दिया है और बिना जांचे परखे तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही ये पोस्ट उन्हें भारी पड़ गई जब राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ राजकुमार तिवारी नाम के एक शख्स ने एफआईआर दर्ज करवा दी और अपनी शिकायत में कहा, मैंने अपने मोहल्ले में किसी के मोबाइल पर एक ट्वीट देखा जो कमाल आर खान के हैंडल से पोस्ट किया गया है। आदरणीय महाराज जी की फोटो लगाकर झूठा व फर्जी कथन अंकित करके एक बड़े न्यूज़पेपर के नाम का स्क्रीनशॉट लेकर फेक नैरेटिव चलाकर सोशल मीडिया पर छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत निंदनीय है। हमारे हिंदू समाज में इस प्रकार के झूठे तथ्यों पर आधारित पोस्ट देखकर आक्रोश व्याप्त है। सीएम योगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कमाल आर खान के खिलाफ जैसे ही यूपी में केस दर्ज करवाया गया, तुरंत केआरके ने सीएम योगी से माफी मांग ली और पोस्ट डिलीट करते हुए एक और पोस्ट में लिखा, मैं एक पोस्ट शेयर करने के लिए सीएम योगी से माफी मांगता हूं जो ओरिजिनल नहीं थी। जब मुझे पता चला कि ये ओरिजिनल नहीं है तो मैंने कुछ ही मिनट बाद पोस्ट डिलीट कर दिया। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में सावधान रहूंगा। फिल्मों की समीक्षा करने के लिए मशहूर एक्टर केआरके ने सीएम योगी के खिलाफ फर्जी बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और गलती का एहसास होते ही तुरंत माफी मांगते हुए पोस्ट भी डिलीट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बात यहाँ सिर्फ केआरके की पोस्ट तक ही सीमित नहीं है। मुस्लिम, दलित, यादव विरोधी ये पोस्ट सीएम योगी के खिलाफ एक साजिश नजर आ रही, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि यूपी में मुस्लिम, दलित और यादव समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है और ऐसे फर्जी पोस्ट के जरिए कहीं न कहीं तीनों समाज के लोगों को योगी के खिलाफ भड़काने की कोशिश नजर आ रही है, जिससे चुनाव से पहले योगी विरोधी नैरेटिव सेट किया जाए और दलित, मुस्लिम, यादव समाज के वोट बैंक को उनसे दूर किया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव चलाया गया था कि बीजेपी अगर 400 सीटें जीत जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त। विपक्ष के फैलाए गए नैरेटिव का असर ये हुआ, जब चुनावी नतीजे आए तो 400 सीटें छोड़िए बीजेपी बहुमत से दूर हो गई और जेडीयू, टीडीपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी।
इसी बात से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव चलाए जाने की वजह से बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। और अब लगता है अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ इसी तरह का फेक नैरेटिव अब योगी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिससे योगी सरकार को मुस्लिम, दलित और यादव विरोधी साबित किया जा सके और इस समाज का वोट बैंक योगी से दूर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी के पास ऐसे फेक नैरेटिव से निपटने के लिए अभी करीब 1 साल है। अब देखना यह है कि योगी की टीम ऐसे फेक नैरेटिव से कैसे निपटती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी के खिलाफ विरोधियों का ये नैरेटिव काम कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने विधानसभा में सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे। ये कि जो पहले वोमेन फोर्स, महिला जो शक्ति थी, ये जो काम करती थी पहले, कामकाजी महिलाओं को काम करने का जो पहले स्कोप था 17 के पहले, वो केवल 13% था। आज उसका शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़कर के 35% से अधिक हुआ है, 36% के आसपास हुआ है। और सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि अब नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, कहीं कोई सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। युवाओं के लिए एक नई स्कीम सीएम युवा उद्यमी के रूप में हम लोगों ने लागू की है, और मुझे प्रसन्नता है कि 1,10,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आज प्रदेश में एक बेहतरीन स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी खड़ा हुआ है। 18,000 से अधिक स्टार्टअप, 76 इंक्यूबेटर, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न आज अकेले यूपी में हैं। प्रदेश ने आज इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है, और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई द्वारा जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी किए गए हैं देश के अंदर, उसमें यूपी की बेरोजगारी की दर जो 17 के पहले 19% थी,
आज वो घट करके 2.21% पर रह गई है। यह अब CME के द्वारा जो अभी डाटा जारी किए गए हैं वह भी यूपी के अंदर है। आप वेलफेयर स्कीम में बात करेंगे, दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि, आप याद करिए आपके समय में 300 रुपया मिलता था और वह भी आधा अधूरा। ओह, वो भी आधा अधूरा। आज DBT के माध्यम से हम 1,06,00,000 परिवारों को 12,000 रुपये साल का पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। DBT के माध्यम से पैसा उनके खाते में जाता है। समाजवादी पार्टी ने तो छात्रों की स्कॉलरशिप में भी घोटाला कर दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी थी और अब तो सरकार ने तय किया है कि छात्रवृत्ति दीपावली के पहले और जो बचेंगे वह गणतंत्र दिवस के पहले उन छात्रों को प्राप्त हो जानी चाहिए। यह सरकार ने इसको किया है और इसमें प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य कर रही है।